मैं भी सही हो। चलो फिर, रेडी, लेट्स गो। इनको देखो 6:30 बज गया, हम पहुंच गए, नहा धो के रेडी, गाड़ी सब रेडी। इनको देखो अभी कपड़ा पहन रहे हैं, अभी सो के उठे हैं ये। तो चलो भाई, इनसे कह रहे हैं जल्दी करो जल्दी करो, ये अभी पहन ही रहे हैं। गर्मी इतनी है, पसीना निकल रहा है, देख रहे हो ये मेरे में निकला है। 29 दिसंबर और सब माथे से टपक रहा है पसीना। और समय पता है क्या है? सुबह के 6:30। और ये लड़के ने थोड़ा सा देर करा दी, नहीं तो हम लोग 6 बजे यहाँ पे होते। आधे घंटे हम लोग लेट है। तो फिलहाल पहुँच गए श्री पेट्रोल पंप, ट्रांसपोर्ट नगर। सामने वो ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन और अपना पेट्रोल पंप। देखो सुबह सुबह सब सो रहे हैं और अपन को भराना है पेट्रोल यहाँ लखनऊ में 94.69 रुपीज़ पर लीटर और डेंसिटी इसकी है 746.3। तो भैया फुल नहीं कट अरे खुल क्या हुआ? नहीं खुला, खुल गया, भूल गए थे हम भाई। चलो, आधी टंकी ऑलरेडी भरी हुई है, कितना आता है वो देख लेते हैं भाई। एक नींद खुली हुई है सुबह सुबह। रात नाइट ड्यूटी नाइट पूरा डे 24 होगी रहती है ना। अच्छा, 24/7 सही है। 24 घंटे ड्यूटी, 24 घंटे छुट्टी रहती है। वेरी गुड। 15 लीटर करीब। हाँ बस नहीं बस कट पे ठीक है। अभी दूसरी फिलिंग, क्योंकि अपनी हाइब्रिड है ना, तो एलपीजी प्लस पेट्रोल दोनों से चलती है। तो अभी पेट्रोल हो गया, अब एलपीजी 55.93। अब देखें इसमें कितनी आती है, क्योंकि इसकी भी ऑलरेडी आधी टंकी जो है वो भरी हुई है। तो इसमें भी मोस्टली 10 to 11 पॉइंट आने चाहिए। और काफी गैस का दाम नीचे आ गया। हम 62 के बाद आज बहुत दिन बाद भरवा रहे हैं। में आई करीब 13 लीटर, 13.5 लीटर गैस और 750 रुपए की करीब। सुबह सुबह दातुन का स्वाद खराब हो गया ना गैस सूंघ के। एक बार और काट दो। हाँ, तो 1400 और 750, 2100-2200 रुपए की करीब फ्यूल इसमें अभी पड़ा, टॉप अप हुआ है। और अपन जो है यहाँ से निकलेंगे। इनका हवा वाला बंद है, नहीं तो एयर भी फिट करा देते, लेकिन अपना एयर पंप है, डालो 197। तो एज यूजुअल सुबह के समय हवा का दबाव। अरे भैया सुबह सुबह, अरे दादा। अभी देखो उद्घाटन करने जा रहे थे ये हमारे ट्रिप का, बच गए। कौन से होश में बेहोश में थे पता नहीं, कुछ समझ नहीं आया। ठंड ज्यादा लगा रही थी इनको, तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, गाड़ी में घुसने ही जा रहे थे। तो देखो सुबह हो गई, हम लोग को निकलने में लेट हो गया थोड़ा। और सामने है ट्रांसपोर्ट नगर। और देखो एज यूजुअल जैसे लास्ट टाइम आपने देखा था, यशु ने सीट मेरी छीन ली सुबह के लिए, है ना। अब ये हमको सुबह चलाने नहीं देंगे। हाँ, तो शहीद पथ से अपन निकलेंगे इधर से। ये शहीद पथ है और सीधा कानपुर चला जाएगा और अपन आगे शहीद पथ पे। तो सुबह सुबह शहीद पथ का नजारा और अपन निकल पड़े। निकलना था हमको 6 बजे ही, लेकिन 6:30 बज गए, थोड़ा लेट हो गए। एनीवेज कवर कर लेंगे। दिक्कत थोड़ी सी ये है कि अपन 2 हैं और अपन के साथ 2 लोग और हैं जो हमें फाफा माऊ से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनको या तो लखनऊ आना पड़ता है या तो फिर वो हमसे रायबरेली में मिलते हैं या फिर फाफा माऊ मिलते हैं। तो ये है यशु और ये है हमारे वाइफ के साइड से उनका भतीजा है। और ये भी चल रहा होगा, पिछले कई ब्लॉग्स में आपने इसको देखा होगा। अभी चूका खाट वाले ब्लॉग में देखा होगा और मकईपुर वाला ब्लॉग पता नहीं आया है कि नहीं आया है। अगर आ गया होगा तो आपने देख लिया होगा। वैसे मोस्ट प्रॉब्ली इस ट्रिप के बाद करेंगे। मकईपुर का ब्लॉग भी हमने, एक गांव है हमारे, एक्चुअली हमारा ससुराल था, तो वहाँ गए थे, वो ब्लॉग भी रिकॉर्ड हो गया है। लेकिन अभी चूंकि यहाँ निकलना था तो इस वजह से वो ब्लॉग डिले हो गया। तो अपन उसको या तो इसके बाद डालेंगे। क्या गड्ढे है भाई, जबरदस्त गड्ढा हो गया। यहाँ पानी का फ्लो ज्यादा है, लग रहा आता जाता रहता है, पानी रुका हुआ है। तो अपन को तो जो लोग फाफा माऊ से ज्वाइन करने वाले हैं उसमें से एक को आप जानते होंगे, आपने उसको गुजरात ट्रिप में देखा होगा। हमारे रविंदर भाई, सोनू भाई ज्वाइन नहीं कर रहे हैं इस बार। सोनू भाई का कुछ हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, तो वो चलने में असमर्थ थे, तो इस वजह से वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। लेकिन रविंदर ज्वाइन करना है। और उसके साथ एक मेरा अखंड है दोस्त, जो आपने एक ब्लॉग मेरा था जिसमें हम सब दोस्त रीयूनियन हुए थे, उसमें एक लड़का था वो, तो उसके साथ हम जर्नी कंटिन्यू करेंगे प्रयागराज से। तो फिलहाल अभी पहला पॉइंट हमारा पहुंचने होने जा रहा है प्रयागराज, वहां हम पहुंचेंगे और तो पिकअप करेंगे। उसके बाद हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है इधर जबलपुर या फिर नागपुर। अब जितना डिस्टेंस कवर कर पाएंगे वो आपने थंबनेल देख के समझ लिया होगा कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। लेकिन या तो जबलपुर होगा या तो नागपुर होगा। तो चलो
सड़क नापते हैं, रोड दिखाते हैं, मजा लेते हैं। सुबह का समय है, कोहरा आज बिल्कुल नहीं है, मौसम साथ दे रहा है जबरदस्त, हल्की हल्की ठंड है, ज्यादा ठंड भी नहीं है, तो गर्मी लगने लगी थी एक्चुअली में सुबह पे। तो नागपुर तक का सफर हमारा करीब 750 किलोमीटर का है और हम जाएंगे वाया रायबरेली, मैहर, रीवा, जबलपुर, ये हमारा रूट रहेगा। और NH30 अभी हम पकड़ने जा रहे हैं, यहाँ से राइट से यहाँ से मुड़ेंगे। ये आ गई हमारी रायबरेली रोड, तो अपन यहाँ से ले रहे हैं रायबरेली रोड की तरफ मुड़ेंगे यहाँ से। सुबह सुबह निकलना भी क्या जबरदस्त होता है, ट्रक चलते रहते हैं, ट्रैफिक हैवी व्हीकल्स का ट्रैफिक ज्यादा होता है। अभी ये 8-9 बजे तक रहेगा, तो गाड़ी अपनी एकदम फिट है, PUC, इंश्योरेंस, कागज सब कुछ रेडी है, लाइसेंस अपने साथ है, तो किसी से डरने की क्या बात है। बाकी भोलेनाथ का नाम लेके निकल रहे हैं, तो प्रेम से बोलो हर हर महादेव, जय जय सिया राम। बोल, अरे सामने क्या आ गया। अब ये देखो दोस्ती यारी चल रही है लंबू नाटू की। अब ये बेचारा अपनी पूरी जान लगाए, पिछवाड़े का पूरा जोर लगाए हुए आगे निकलने के लिए, लेकिन ऑटो है कितनी तेज चलेगी। बहुत सही बेटा, पूरा जोर लगाए हो एकदम जबरदस्त। हल्का हल्का कोहरा है, पता नहीं कैमरे में नहीं आ रहा होगा उतना, हल्का हल्का कोहरा है। 750 किलोमीटर चलना है, लगेंगे हमको 14 घंटे करीब यहाँ से। तो अभी हो गए 7 बज गए, हम लोग बहुत लेट हो गए एक्चुअली, इस समय हमको होना चाहिए था रायबरेली। एनीवेज आज कोशिश यही करेंगे कि हम दाब दें। ऑलमोस्ट लखनऊ शहर को छोड़ दिया पीछे, अभी मोहनलालगंज पहुंच गए। और समस्या है कि क्या हुआ कि भाई रात में सुबह 4:30 बजे निकलना था, और उस चक्कर में रात भर नींद जो थी वो गोल हो गई। 1:30 बजे तक तो मुझे याद है कि मैं जाग रहा था, उसके बाद मुझे कब नींद आई पता नहीं। आदत कुछ ऐसी है ऑफिस की वजह से कि सुबह 4 बजे सोना होता है, तो बॉडी ऑलमोस्ट एक्नलाइज्ड हो गई है, टाइम सिंक हो गया है मेरा उस हिसाब से। तो किसी भी कंडीशंस में सुबह 4 बजे से पहले नींद आती ही नहीं है। फिलहाल वापस से रिस्टोर हो रहे हैं, टाइम सेट कर रहे हैं, क्लॉक सेट चेंज कर रहे हैं और निकल पड़े हैं। यही कुछ हाल इनका था, इनको भी रात भर नींद नहीं आई, इसी वजह से सुबह इनको देर हो गई। और फिलहाल अपन अब यहाँ से निकल रहे हैं कहाँ, जबलपुर। तो सिर्फ एक हॉल्ट है हमारा, एक्चुअल हम निकल रहे हैं यहाँ से 2500 किलोमीटर दूर, कहाँ, रामेश्वरम, कन्याकुमारी। सब दिखाएंगे आपको कहाँ जा रहे हैं, बीच में मुन्नार, आदि योगी, न जाने क्या क्या देखेंगे, और सब आपको एक एक करके दिखाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। पूरी सीरीज देखिएगा, और इस सीरीज का नाम हमने रखा है हेलो साउथ। तो सब कुछ नया होगा, सब कुछ मेरे लिए, इनके लिए एकदम यूनिक। नई वीडियोस में बहुत देखा, ब्लॉग्स में देखा, लेकिन अब फर्स्ट टाइम हम जा रहे हैं उसको एक्सपीरियंस करने। तो लखनऊ ने कहा है आगमन के लिए धन्यवाद। तो हम जल्दी ही लौट के मिलेंगे लखनऊ से, पूरे 10 से 12 दिन के बाद। 10 से 12 दिन की पूरी ट्रिप होने वाली है, तो जबरदस्त मजा आने वाला है, जबरदस्त चीजें दिखने वाली हैं। तो बने रहिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों से, और कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आपको क्या देखना है, क्या देखने में आपका इंटरेस्ट है। कमेंट करके बताइएगा, हम नेक्स्ट ट्रिप वहाँ की बनाएंगे।
फुर्सतगंज। तो हम पहुंच गए रायबरेली। अपन चल चुके हैं 75 किलोमीटर अराउंड घर से। तो अपन निकल गए भाई रायबरेली से, और साथ में देखो मेरे बगल में ये जो है, ये बगल में अपने नहर चल रही है। अगर मैप देखोगे आप ना, तो जैसे ही आप रायबरेली से ऊंचाहार के लिए मुड़ोगे भाव गांव की तरफ से, तो ये नहर साथ साथ चल रही है, थोड़ी दूर तक चलेगी अपने। तो और भाई साहब ये 6 लेन गजब जल्दी में बनाई है लोगों ने। अब जब लास्ट टाइम जब ज्ञानपुर गए थे, पिछला ब्लॉग देखोगे, ज्ञानपुर का एक ब्लॉग पड़ा हुआ है हमारे पे, तो हम ज्ञानपुर गए थे। ये वो नहर चल रही देख रहे हो आप, ये तो हम गए थे ज्ञानपुर। तो उस समय ये भाई रोड सिंगल रोड थी। ये जो आप इसमें से ये 6 लेन है, इसमें से 1 लेन हटा दो तो वो जितनी चौड़ी है उसकी मतलब 1.5 लेन आप मान लो, 1.5 लेन इसकी थी करीब, उतनी चौड़ी सड़क थी ये। और ये 2 साल के अंदर क्या जबरदस्त तरीके से बनाई है इन्होंने, क्या जबरदस्त तरीके से बनाई कुंभ की वजह से। लेकिन बस एक ही दिक्कत है, देखने में जबरदस्त है लेकिन चलने में थोड़ी सी जल्दी बनी है। तो भाई राइड का मजा दिलाएगी वो वाला, कहते हैं ना रोलर कोस्टर राइड का मजा, तो वो मजा इसमें आने वाला है। तो ज्यादा तेज इस पे नहीं चल सकते क्योंकि वो अचानक से एकदम से बम्प आते हैं ये, तो ऐसा कुछ होने वाला है। तो NH30 पे आपका स्वागत है। तुमको कौन सी जल्दी पड़ी है गुरु? सुबह का 8 बज गया, लेकिन मौसम देखो क्या हाल है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी बारिश हो जाएगी। सही बात, यशु थोड़ा कम बोलते हैं अभी, वो उतना कैमरा फ्रेंडली नहीं हुए हैं, लेकिन हमें लगता है इस ट्रिप के बाद कैमरा फ्रेंडली हो जाएंगे और बोलना शुरू कर देंगे। तो अभी व्यूअर्स को तुम अपने हाय तो करो। अच्छा, तो जो लोग मुझे नहीं जानते, जो पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं, पहली चीज तो बताऊं, बाय प्रोफेशनल मैं एक IT इंजीनियर हूँ। एक IT कंपनी की, मल्टीनेशनल IT कंपनी में काम करता हूँ। बीच बीच में ये शौक पूरा करता हूँ, इसलिए मेरे वीडियोस जो है वो रेगुलर नहीं रहते क्योंकि बहुत ही हेक्टिक टाइप का दिन चलता है। तो धीरे धीरे हम अपना डालते रहेंगे। ये भी थोड़ा लेट करके आते रहेंगे वीडियो, लेकिन आएंगे सारे। तो वीडियोस पसंद आएंगे तो आप 100% इसको लाइक जरूर करना। और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो बिना सब्सक्राइब किए भाई जाना नहीं, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे, तो अपन का क्या है ना कि रीच बढ़ेगी। फिलहाल पहुंच गए, देखो कड़े मानिकपुर। ये देखो कड़े मानिकपुर। अब कड़े मानिकपुर में ही शूट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ये 51 शक्तिपीठ में से एक जगह है जहाँ पर माता जी का कड़ा गिरा था। तो ये रास्ता जाता है, ये देखो ये वाला, तो ये रास्ता जाता है और ये आपका कुंडा से थोड़ा पहले ही है, 20 किलोमीटर पहले। तो अपन कुंडा पहुंचने वाले हैं। ये वाला जो रास्ता है देखो, यहाँ से ये मनगढ़ के लिए कटा है। यहाँ से करीब 12 किलोमीटर है ये वाला कट। यहाँ से लेफ्ट जाके ये कुंडा बाईपास पे ऑलमोस्ट हम आ गए हैं। कुंडा भी यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर होगा। तो मनगढ़ क्या है ना, वो कृपालू जी महाराज का जो एक भक्ति धाम प्रेम मंदिर है, और ये भक्ति मंदिर यहाँ पे इन्होंने बनाया है। काफी सुंदर बनाया। अभी हम गए नहीं है, हमारा प्रोग्राम बन रहा था एक बार, लेकिन फिर वो टल गया। तो अभी देखते हैं। लेकिन सामने देखो भाई क्या जबरदस्त हो रहा है। कैमरे में तो उतना नहीं आ रहा होगा, लेकिन जबरदस्त आगे हो रहा है। उछलती हुई सड़कों से अभी कम ही परेशान थे, इतने ज्यादा परेशान थे। अब ये देखो सामने सड़क पे, ये हाईवे पे क्या करें इनका बताओ। तो फिलहाल NH30 पे चलते हुए कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है भाई। बहुत गंदा बनाया है, इतना गंदा हो गया है कि एक बार तो एक जगह पे हम हवा में हो गए थे। मैंने कहा ये क्या हुआ। वो ऊपर वाला रास्ता हमने छोड़ दिया जो आ रहे थे, जिससे भी हम अब लेफ्ट कट लिया है। और ये है NH19। इस पे मैप पे तो एशियाई राजमार्ग 1 कुछ दिखा रहा है, पता नहीं क्या है। जिसको पता है वो बताए। सामने देख रहा होगा आपको कुतुब मीनार, और ट्रक के लेफ्ट में देखो ऐसे कुतुब मीनार हमें इस रास्ते पे जगह जगह मिले हैं भाई। ये क्या है भाई। और ये बाप रे, खून पीने वाला बम्पर बना है भाई। बना तो
तोड़ दो गाड़ी, हथौड़ा लेके मार दो, टूट जाए साला, बनाते ही क्यों हो। अब वापस से अपन NH30 पकड़ेंगे। सुबह सुबह देखो मंडी की भीड़, फाफा मऊ पहुंचने वाले हैं अपन। 8 किलोमीटर है और देखो क्या जबरदस्त भीड़ है इधर सब्जी लेने के लिए। ये फाफा मऊ जंक्शन पहुंच गए और वो देखो हुडी में आ गया लड़का। अब ये लोग कहाँ है पता नहीं, अभी दिख ही नहीं रहे हैं। ये बताओ यह गली में गाड़ी लेके कौन आएगा? हम कह रहे हाईवे पे आओ, अभी गाड़ी देख रहे थे। तो गाड़ी क्यों देख रहे थे? हम तो कह रहे हाईवे पे आओ। गाड़ी वहाँ खड़ी है। अच्छा, वहाँ तक गए? हाँ, फिर वहाँ तक गए ना। तो जब हमने कहा भैया बहुत चिल्ला रहे हैं। खाना फाफा मऊ, अब कह रहे टंकी दिख रही वाली, वो थाने पे एकदम खड़े थे। गलिया यहाँ तक नहीं आवत रही। गाड़िया देखो उधर से अंदर से बता रहा था रास्ता, लेकिन वो गली इतनी पतली थी, गाड़ी घुसाने की सोचे नहीं। वाली ना? हाँ, तो हम घुसे ही नहीं उसमें। हम यहाँ ला खड़ी की, हमने कहा 200 मीटर दिखा रहा है यहाँ से तुम्हारी डिस्टेंस। हमने कहा कि भैया टहलते हुए आ जाओगे, हम लाइव लोकेशन भेज दिए। अभी आप लोकेशन नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। यहाँ तक आए हम तो काहे यहाँ? ये कहे थाना नहीं, हम कहे कि एकदम थाना एकदम सिटी लोकेशन है। बोले जब हम तुम्हें कहा नहीं गाड़ी जा रही है, गाड़ी जा भी रही थी। हाँ, अब तुम लोग गली के अंदर थे। हाँ, नहीं हम लोग वहीं पे बैठे। तो हमने कहा गली के अंदर का एकदम सामने गली के अंदर आराम से। अरे तू आराम से चाय पी, लेकिन गलिया गली में घुसा ना घुसाते ना, इसलिए हमने बोला। हमने कहा हाईवे पे हो, वो नहीं बोल कर रहे हो। नहीं, वो एकदम सिटी का एड्रेस था ना, थाना फाफा मऊ। हम यहाँ तक आए भी, यहाँ तक हाईवे पे होते तो हम वापस आके पकड़ लेते। अब गली में हम घुस नहीं रहे, हम जान नहीं दे रहे, लेकिन उनका स्टेशन में घुसने का मतलब पता नहीं कहाँ खड़े हो। तो भैया लोग देखो आए गए, उनको तो पहचानते ही होगे। ये तो गए थे गुजरात। कौन है? कोई नहीं है दादा, रिकॉर्डिंग बन रहा है। तो ये गुजरात गए थे भैया, इनको रविंदर भाई, सोनू भाई आए नहीं, धोखा दे दिए। उनकी जगह आए हैं अखंड, हमारे बहुत पुराने दोस्तों में से हैं सब लोग। तो सब लोग हाँ फिराओ, हाय करो भाई सबको, ऑडियंस को। तो अब इनको लेके हम चलेंगे आगे। 1 घंटा हम लोग लेट हो गए। तो भैया वो गाड़ी खड़ी है, सामान सेट हो रहा है। लो ले लो खाना, लो दल लो खाना सब। और नहीं लायो? अपन बीबी भेज दिन वहाँ वही के। हाँ तब फ्री हैं एकदम छुट्टा। टोपा बहुत जबरदस्त लगा, बाल वाल नहीं काला किए। तुम बुढ़े लोग हमारे साथ ना चला करो, समझे? दिखाओ क्या ख्याल करें? ये देख लो, ये बुढ़े चलेंगे साला, ब्लॉग हमारा खराब हो जाएगा। अब तो अगर ये टोपी लगा के अगर रामेश्वरम नहीं घूमे हो तो सोच लो ठीक ना होए। नहीं, ये वाला टोपी लगा के रामेश्वरम घूमे पड़े, काहे मजा आए जब रामेश्वरम घूमोगे तब पता ही काहे ये टोपी लगा के रामेश्वरम में घूमेंगे। वहाँ तो गर्मी लगी। बाल काहे काला नहीं कियो? बुढ़े लोगों के चल रहे हो तुम लोग। आधे लोग तो साले देखेंगे ही नहीं, वो मुंह सफेद, बाल सब सफेद किए हुए हैं। चलो भैया अब यहाँ से निकलते हैं, आगे का सफर कंटिन्यू करते हैं, बताते हैं कहाँ कहाँ अब यहाँ से कहाँ निकलेंगे। सुबह के बज गए 9, है ना यशु? 9। अब यहाँ से निकले की सवारी अपनी देखो, प्रयागराज, प्रतापगढ़, लखनऊ 190। अब यहाँ से हमारी जर्नी जो चलेगी वो पहुंचेगी कहाँ?